नमस्ते बच्चे। आज मैं आपके सामने जवाहर नवोदय की परीक्षा की आंसर शीट लेके आया हूँ। सब डिटेल यहाँ समझेंगे। यहाँ आपको रोल नंबर दिया है। इसमें अपना एडमिट कार्ड में से रोल नंबर लिखने का है। इसके नीचे दिया है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, अपना नाम इंग्लिश कैपिटल में लिखने का है, वो भी एडमिट कार्ड में दिया होगा। इसके नीचे आपको दिया है फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखने का है, वो भी एडमिट कार्ड में दिया होगा। ये देख के ही इधर अच्छी तरह लिखने का है। और नीचे आपको दिया है कैसे वो मुख्य आंसर शीट का जो हिस्सा है वो कैसे फिलअप करने का है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर से दिया है, तो यहाँ आपको दिखा होगा। ये एग्जाम्पल के लिए रोल नंबर लिखा है 1732 तो 1 लिखा है तो उसको 1 डार्क किया है, 7 तो 7 डार्क किया है, 3 तो 3 डार्क किया है। ऐसे रोल नंबर फिलअप करने का है। इसके बगल में आता है टेस्ट बुकलेट नंबर। तो ये आपको जो प्रश्न पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर ये नंबर लिखा होगा। ऐसे नंबर लिख के ये सबको डार्क करने का है। इसके बाजू में दिया है अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड सेंटर। ये सब आपको अपने एडमिट कार्ड है जो प्रवेश पत्रिका है उसमें ये सब लिखा होगा। ये देख के सब आपको फिलअप करने का है। ये इसका अगला हिस्सा था। इसके बाद अभी हमने देखा इस तरह ये अपना रोल नंबर यहाँ लिखने का है। अच्छी तरह लिख के यहाँ सब डार्क करने का है। इसके बाद आता है अपना टेस्ट बुकलेट नंबर यहाँ लिखने का है। वो प्रश्न पेपर के ऊपर दिया होगा। ये देख के यहाँ लिख के ये सब को अच्छी तरह डार्क करने का है, पूर्ण डार्क करना है। यहाँ अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखने का है, ये एडमिट कार्ड में दिया होगा। इसके नीचे फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिखने का है। यहाँ अपना आएगा स्टेट का कोड, जो अपना एडमिट कार्ड है उसमें स्टेट लिखा होगा। जो गुजरात का है तो गुजरात, इसके पीछे 06 तो 06 लिख के 0 और 6 को डार्क करने का है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट, इसका कोड भी लिखा होगा, ब्लॉक का कोड भी लिखा होगा और सेंटर भी लिखा होगा। ये सब लिख के इसको अच्छी तरह डार्क करने का है। ये आंसर लिखने के लिए आपको 1 to 80 1 से 80 तक का प्रश्न दिया होगा और 1 से 40 तक का प्रश्न जो है वो अपना आकृति के लिए यहाँ आंसर लिखने का है। आंसर अच्छी तरह कोई भी एक विकल्प को पसंद करके ही अच्छी तरह पूर्ण डार्क करके ही लिखने का है। 2 आंसर लिखेंगे तो भी गलत होगा, आधा छोड़ देंगे वो भी गलत होगा। अच्छी तरह ये सर्कल को डार्क करने का है, ये खास ध्यान में रखने का। इसके बाद 41 से 60 तक का जो प्रश्न है वो अपना अंक गणित का है, मैथ्स का है। तो इसको काउंट करने के लिए
रफ काम करने के लिए आपको प्रश्न पेपर में पीछे वाला हिस्सा रफ काम का है, वहाँ आप कोई भी रफ काम कर सकते हो और यहाँ आंसर लिखने का है। इसके बाद 61 से 80 तक का जो प्रश्न है, वो भाषा का है। तो आपको पैराग्राफ दिया होगा, वो पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ने के बाद उसका आंसर सही तरीके से लिखने का है। ये सब अच्छी तरह ओएमआर शीट भरने के बाद वो वहाँ सुपरवाइज़र है, वो आपके पास ले लेगा। और नीचे यहाँ दिया है सिग्नेचर, तो यहाँ आपका सिग्नेचर करने का है। जो एडमिट कार्ड में अपने फ़ोटो है, फ़ोटो के नीचे अपने जो सही किया है, सिग्नेचर किया है, वैसा ही सिग्नेचर यहाँ करने का है। और इसके बाद में आपका नहीं है, वो सुपरवाइज़र का है। सब ये दोनों खाना, ये दोनों जगह पे सुपरवाइज़र यहाँ लिख लेंगे। ऐसे आंसर शीट को अच्छी तरह भरने का है।